प्यारे बच्चों, यहाँ आप देख पा रहे हैं आपके सामने एक सफ़ेद रंग की एक लाइन सी नज़र आ रही है। यह सफ़ेद रंग की लाइन कुछ और नहीं, यह प्रकाश की ही एक प्रतिछाया है। यह वास्तव में क्या है, बहुत बड़े प्रकाश के स्रोत के सामने एक अपारदर्शी वस्तु रखी गई है और उस अपारदर्शी वस्तु में छोटा सा कट लगाया गया है और उस कट में से जब प्रकाश निकल रहा है तो इस तरह से प्रकाश निकल रहा है। और इस प्रकाश के सामने जब मैं एक समतल दर्पण को, समतल दर्पण किस तरह का है मेरे पास, समतल दर्पण इस तरह से आप देख पा रहे हैं, पतली सी स्ट्रिप है, और इस स्ट्रिप को यहाँ पर रखता हूँ तो देखिए क्या होता है। ये देखिए मैं यहाँ रख रहा हूँ, समतल दर्पण है, इसको यहाँ रख रहा हूँ, क्या हुआ, थोड़ा आगे रखता हूँ ताकि आपको पीछे वाला पोर्शन भी नजर आए। देखिए यहाँ हो गया, ये देखिए क्या हो रहा है। अब इसको मैं थोड़ा सा तरीके से स्टैंड की सहायता से रखता हूँ। देख पा रहे हैं, प्रकाश पहले इधर से आ रहा था, अब टकराने के बाद इधर चला गया। प्रकाश के इस तरह से टकराने को तो ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यह परावर्तन किसके द्वारा हुआ है, यह एक समतल दर्पण के द्वारा हुआ है, इसीलिए इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, समतल दर्पण द्वारा। और बाकी वस्तुओं में भी जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो भी इसी तरीके से होता है। बस खास बात क्या है, जहाँ प्रकाश का परावर्तन हो रहा होता है, जिस बिंदु पर, खासकर जिस बिंदु पर कहें, वस्तु नहीं कह सकते, वस्तु के जिस बिंदु पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा होता है वह कुछ नियमों की पालना करती है। वो अपने आप, यह प्रकृति में होता है। वो नियम क्या है, उन्हें प्रकाश के परावर्तन के नियम कहा जाता है। उन प्रकाश के नियमों को, जो परावर्तन के नियमों को समझने के लिए हम इस समतल दर्पण की सहायता लेंगे। वो क्या होते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, उसको जानने के लिए देखिए जो कुछ आधार रखे जाते हैं, कुछ नियम बनाए जाते हैं, पहले उन्हें क्या कहा जाता है, चलिए समझते हैं। ये जो प्रकाश, ये किरण है, ये वाली की जो किरण है, ये वाली, इसे बोला जाता है आपतित किरण, जो समतल दर्पण की ओर आ रही है। और जो टकरा के वापस जा रही है उसे बोलते हैं ये वाली, ये वाली, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर परावर्तन होता है, जिस बिंदु पर परावर्तन होता है, इस बिंदु पर परावर्तन हो रहा है, इस बिंदु पर समतल दर्पण पर, उस बिंदु को बोलते हैं परावर्तन बिंदु, परावर्तन बिंदु। और बिंदु पर, इस बिंदु पर एक लंबवत खींचा जाता है समतल दर्पण के बिल्कुल सीधा, इस सीध में, इस सीध में। आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, इस सीध में, इस सीध में, यहाँ पर मैं इसको यहाँ दिखा रहा हूँ, एक और दर्पण की सहायता से दिखा रहा हूँ। जो ये वाली पट्टी है, इस कन्नी है, ये कन्नी जो है आपको, ये जो किनारी है, देखिए मैंने इसको बिल्कुल समतल दिखाया हुआ है, विलंब दिखाया हुआ है। ये जो किनारी है, जो इस समतल दर्पण के, ये समतल दर्पण देख पा रहे हैं, जो पहले वाला समतल दर्पण है जहाँ पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, ठीक है। अब अभिलंब कहाँ खींचना है, एक अभिलंब खींचना है इस तह के, ये वाली जो सतह है जहाँ प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, उस तह के उस बिंदु पर खींचना है जहाँ पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो जहाँ पर खींचा जाएगा अभिलंब, एक बात ध्यान रखिए, लंब और अभिलंब में क्या फ़र्क होता है। लंब होता है किसी रेखा के ऊपर जब 90 का कोण बनाया जाए उसे लंब कहते हैं। अगर किसी सतह पर, जैसे कि यहाँ पर समतल दर्पण लिया हुआ है, अभी हम लाइट ऑन कर रहे हैं, लाइट ऑन करने पर आप देखेंगे, अब हम पहले जिस बिंदु की बात कर रहे थे, जिस रेखा की हम बात कर रहे थे, पहले हम जिस रेखा की बात कर रहे थे, जिसे हम आपतित किरण कह रहे थे, वो ये वाली रेखा है। और हम जिस परावर्तित रेखा की बात कर रहे थे वो ये वाली रेखा है, परावर्तित रेखा। और जहाँ हमने अभिलंब खींचना था, ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण पर हमने अभिलंब खींचना था इस तह के, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर परावर्तन हो रहा है, इस बिंदु पर, तो यहाँ पर हम खींचेंगे अभिलंब। अभिलंब कैसे खींचेंगे, तो यहाँ बिंदु लगाया, यहाँ एक बिंदु लगाया, ठीक है, और यहाँ एक बिंदु लगाया, यहाँ एक बिंदु लगाया, ठीक है। वहाँ वो मिरर पे, वो भी कैमरे में नहीं आ रहा, तो हम इस बिंदु को यहाँ लगा लेते हैं, थोड़ा सही तरीके से लगाते हैं ताकि बिल्कुल सही रेखा में आए। वो ये लगाया, एक यहाँ लगाया और एक यहाँ लगाया, ठीक है। तो इस तरह से हमने बिंदु लगाए और इस बिंदु को भी मार्क कर लीजिए जहाँ पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, ठीक है। अब इन सभी बिंदुओं को जब मिलाते हैं, देखिए, और समतल दर्पण जहाँ हो रहा है इसके पीछे से एक लाइन लगा लीजिए,
ठीक है, अब इनको मिलाते हैं हम। ये आपकी परावर्तित किरण हो गई, इन बिंदु को मिलाने पर जो आई। ये आपकी आपतित किरण हो गई, ये आपकी परावर्तित किरण हो गई, ये आपका परावर्तन बिंदु हो गया। अब इसके ऊपर 90 का कोण बनाना है। 90 का कोण आप पहले भी जैसे बना सकते थे, जैसे जो अपने समतल दर्पण लिया था उसकी सहायता से भी बना सकते थे, लेकिन हम अब जब हमारे पास डी है, प्रोट्रैक्टर है, तब हम इसकी सहायता से बना रहे हैं। ठीक है, ये जो कोण हो गया जो आपतित किरण के साथ बना है अभिलंब के साथ, ये अभिलंब है। वैसे तो हमने जो 90 का कोण बनाया है ये वाला, ये तो लाइन के ऊपर ही बनाया है, लेकिन वास्तव में क्या था, ये एक सरफेस के ऊपर बना हुआ था, सतह के ऊपर बना हुआ था, इसीलिए इसको अभिलंब भी कहा जाता है। किसको अभिलंब कहा जा रहा है? इसको अभिलंब कहा जाता है, क्योंकि यह किसी सतह के ऊपर बना हुआ था। अब ये वाला कोण जो है, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना है, इसे क्या बोला जाता है? आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसको? आपतन कोण। इस कोण को और आई से दर्शाते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये अभिलंब है और ये क्या है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण बनता है, ये वाला कोण जो बनता है, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात की जाए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? इंसिडेंट रे। इसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। इसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ओके, और साथ में ये क्या है? पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, ये अब इसको डी से मापते हैं, कितनी वैल्यू है इसकी? किसकी वैल्यू माप रहे हैं? आई की। ये है लगभग 40 डिग्री। ये देखिए यहाँ पर ये लाइन नीचे है इसके, और ये इसकी लाइन नीचे है, तो लगभग 40 डिग्री। इधर से भी देखिए थोड़ा डी हिल रही है यहाँ से, ये यहाँ देखिए ये 40 डिग्री, इधर 40 डिग्री और उधर भी 40 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि आई और आर, ये जो आर, इसे आर दिखाते हैं, आई और आर, आई बराबर क्या आया? आर। परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों आपस में क्या हैं? परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है ना? और इस तरह से एक चीज़ और देखते हैं, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है और ये परावर्तन बिंदु है। ये सभी क्या हैं? एक ही कागज़ में बने हुए हैं, एक ही तल में बने हुए हैं। तो इसीलिए ऐसा तो नहीं है कि हम कहें कि आपतित किरण तो इस तरह से थी और परावर्तित किरण थोड़ा सा तल से ऊपर उठ के है, या अभिलंब थोड़ा सा तल से ऊपर उठ के ऐसे है। ये सभी क्या है? एक ही तल में है। अगर मान लीजिए आपतित किरण इस तरह से आती भी थी तो देखना परावर्तित किरण ऐसे ही टकरा के वापस जाएगी थोड़ा ऊपर। तो उस केस में भी क्या होगा? तो हम यही कहेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तन बिंदु, ये सभी क्या हैं? एक ही तल में होते हैं। तो प्रकाश के हमने खेल खेल में दो नियम किए हैं प्रकाश के परावर्तन के। पहला नियम है, बताओ बच्चों, पहला नियम है आई बराबर आर, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब
और परावर्तन बिंदु, ये चारों एक ही तल में होते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस गतिविधि के माध्यम से हमने प्रकाश के परावर्तन के नियम को सत्यापित भी किया। आपने इस एक्टिविटी को देखा, समझा, ठीक है, और इसको नोट कीजिए। ठीक है, इसी तरह हम आगे भी और एक्टिविटीज़ करते रहेंगे। ये हमने प्रकाश के समतल दर्पण द्वारा परावर्तन के नियमों को देखा, समझा। आगे जो भी वीडियोस आ रही हैं उनको भी देखते रहिए, समझते रहिए।